गाइस कल हमने स्क्रीन में फंक्शंस पढ़े थे मतलब रीयूजेबल लॉजिक। बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट सीखने वाले। अगर फंक्शंस कैलकुलेशन करता है तो ट्रांजैक्शंस क्या करता है, डेटा को सेफ रखता है। सो टुडेस टॉपिक इज डे 37 ट्रांजैक्शंस कमिट एंड रोल बैक। और बिलीव में अगर आप बैंकिंग, ई कॉमर्स, पेमेंट एप्स, रेलवे बुकिंग सिस्टम या किसी भी रियल टाइम सॉफ्टवेयर में काम करना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन समझना मस्ट है। तो आखिर ट्रांजैक्शन क्यों समझना है? जैसे आप पेटीएम, जीपे से 5,000 ट्रांसफर करते हो तो सिस्टम में इंटरनली दो काम होते हैं, मनी डिटेक्ट होता है या फिर मनी ऐड होता है। अगर मनी डिटेक्ट हो गया बट ऐड नहीं हुआ तो कस्टमर कंप्लेंट, सिस्टम फेल्यूर, कंपनी लॉस, ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए डेटाबेस को बोलना पड़ता है ये तो सब करो या कुछ भी मत करो। यही कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ट्रांजैक्शंस। तो ये ट्रांजैक्शंस इंट्रोड्यूस क्यों हुआ? जब एर्ली डेटाबेस बन रहे थे 1960s टू 1970s, तब डेटा करप्शन बहुत कॉमन था। फॉर एग्जाम्पल पावर कट होता था, सिस्टम क्रैश हो जाता था। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि हाफ डेटा सेव होता है या हाफ डेटा डिलीट हो जाता है। तो बैंक्स, एयरलाइंस, गवर्नमेंट सिस्टम में ह्यूज प्रॉब्लम है। तब डेटाबेस साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन दिया, ट्रांजैक्शन सिस्टम्स, विच इंश्योर्स डेटा सेफ रहे, प्रोसेस कंप्लीट हो, नो हाफ वर्क। और तब इंट्रोड्यूस हुआ कमिट और रोल बैक। तो ट्रांजैक्शंस क्या है? A transaction is a group of one or more SQL operations executed together as a single unit of work. So a transaction is a logical unit of work that contains one or more SQL operations execute together to maintain data integrity. ट्रांजैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म होते हैं और सिस्टम इंश्योर करता है either all operations succeed और नन हैपन। सो इसका मेन गोल क्या है कि डेटा सेफ्टी, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी। ए ट्रांजैक्शन फॉलोज दिस रूल्स, either all operations are complete or none are completed. This is no partial executed. So then समझो, let's understand deeply. When you transfer 5,000, अगर आप 5,000 ट्रांसफर करें तो आपके बैलेंस 10,000 हो तो 5,000 ट्रांसफर करने के बाद कितना बचेगा? 5,000। आफ्टर डिडक्शन 5,000 बचेगा। या फिर फ्रेंड बैलेंस 2,000 हो, आप ऐड करना चाहोगे, आफ्टर एडिशन 7,000 हो गया। तो अगर सिस्टम क्रैश हो जाए स्टेप 1 के बाद, अब अगर डिटेक्ट कर दिया, हम बाहर निकाल दिया, तब सिस्टम क्रैश हो जाए तो आपका बैलेंस 5,000 रहेगा और फ्रेंड का बैलेंस 2,000 होगा। तो क्या हुआ? 5,000 गायब हो गया। तो इसी को अवॉइड करने के लिए ट्रांजैक्शन इंश्योर करता है सेफ प्रोसेस। फॉर दैट वी मेनली यूज ट्रांजैक्शन। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि ट्रांजैक्शन हम क्यों यूज करेंगे। व्हाई डू वी नीड इन रियल वर्ल्ड सिस्टम्स लाइक एचआर, पेरोल सिस्टम, बैंकिंग, ई कॉमर्स? डेटा चेंजेस मस्ट बी रिलेबल। डेटा चेंज होता रहता है। जैसे सोचो एम्प्लॉय सैलरी अपडेट इनकरेक्टली हुआ और सिस्टम फेल हो गया विदाउट एनी अपडेट, तो क्या होगा? करेक्ट अपडेट इज सेव्ड, रॉन्ग अपडेट इज कैंसिल। ट्रांजैक्शन की वजह से हमें क्या होता है? करंट अपडेट सेव्ड हो जाता है, रॉन्ग अपडेट कैंसिल हो जाता है। फर्दर मेनली इज ट्रांजैक्शंस। इस इसमें देखिए हम अब चले जाते हैं कमिट की ओर। कमिट इज ए ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड यूज्ड टू परमानेंटली सेव्स ऑल द चेंजेस made during the transaction into the database. So once commit is executed, changes become permanent, data is officially updated, cannot be undone. So commit एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड है जो ट्रांजैक्शन के अंदर किए गए चेंजेस को परमानेंटली डेटाबेस में सेव करता है। वंस कमिट हैपेंस, चेंजेस फाइनल हो जाते हैं, अनडू नहीं कर सकते। इट्स इट लाइक फाइनल अप्रूवल बटन। तो कमिट होने से क्या होता है? विदाउट कमिट चेंजेस टेम्पररी होता है, डेटाबेस वेट करता है कंफर्मेशन का। तो कमिट क्या करता है? यस, सेव एवरीथिंग, सबको सेव कर दो। तो हम इसके बारे में एक एग्जांपल देख लेते हैं। चल जाते हैं अपने माइस्क्यूल के अंदर, कंट्रोल टी फॉर न्यू। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हम इसमें फर्स्ट देख लेते हैं हमें कौन सा टेबल हम इसमें यूज करने वाले। हम इसमें यूज करेंगे एम्प्लॉयज वाला टेबल। रन इट। तो देखिए इसमें आईडी, नेम, सैलरी, सिटी, एम्प्लॉय आईडी, ये सब इसमें मौजूद है। अब इसमें क्या करना है कि हम इसमें स्टार्ट करना है ट्रांजैक्शंस को। जैसे कि ट्रांजैक्शन अब स्टार्ट कर दिया, अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो चुका। अब हमें अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है? एम्प्लॉयज वाले टेबल को अपडेट करना है, चेक करना है। सैलरी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं जिससे सैलरी जो भी थी उसके हिसाब से हम और 5,000 बोनस ऐड कर देना है। तो जैसे हमने ऐड कर दिया, जिसका भी नाम हो, जैसे नेम इज इक्वल टू हम ले लेते हैं निर्मा, कौन सा भी एक नेम हम ले लेते हैं क्योंकि हमें एम्प्लॉयज टेबल के अंदर हो, वो नेम वो ले लेते हैं। तो क्या हुआ? निर्मा का सैलरी इंक्रीज हो गया। जैसे हमारा टेम्पररी सैलरी क्या था?
हमारी सैलरी इसमें था 95,000 और हम इसमें 5,000 और ऐड कर दिया, तो इसमें क्या कहता है 5,000 ऐड हो चुका। हम जैसे हम इसमें एक और चेंजेस डालना है, जैसे हम चाहेंगे सिटी चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, अपडेट एम्प्लॉयज सिटी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं जैसे बेंगलुरु के, हम ले लेते हैं दिल्ली, या फिर हम ले लेते हैं हिमाचल। जैसे हमने हिमाचल ले लिया, वेर हम इसमें और भी चेंज करना है, हमें क्या डालना, वेर कंडीशन डालना। अगर वेर कंडीशन नहीं डाला तो सब अपडेट हो जाएगा। यही करता है अपडेट का मेन डिफरेंस, जिसका भी नाम नहीं माँ उसमें दोनों अपडेट चाहिए मुझे। जैसे हमने अपडेट कर दिया, क्या क्या अपडेट किया, हमने सैलरी को भी अपडेट किया और सिटी को भी अपडेट किया। अब क्या करना है, हमें इसमें कमिट डालना है। कमिट क्या करता है, परमानेंट सेव हो जाता है। जैसे हम इसे सबको रन कर देते हैं, सेलेक्टेड रन दिस, तो क्या हुआ, हाँ सब सेव हो चुका, कमिट भी हो चुका। अब चलते हैं देखते हैं क्या चेंजेस हुआ कि नहीं। उसके लिए स्टाफ नेम अप्लाई रन कर देते हैं, सेलेक्टेड अनरन इट। जैसे ही रन किया, हाँ हमारा 5,000 इंक्रीज भी हो चुका और सिटी भी इंक्रीज हो चुका। अब कमिट मीन्स क्या करता है, सेव कर देता है, हम फिर से इसे रन नहीं कर सकते, हम फिर से इसे चेंजेस नहीं डाल सकते। अब जैसे हमें डिपार्टमेंट के अंदर से डिपार्टमेंट भी चेंजेस करना है, जैसे हम ले लेते हैं अपना डिपार्टमेंट वाला टेबल, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब हम इसमें कुछ चेंजेस डालना, आपको इजी से इजी समझ आए इसके लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं डिपार्टमेंट वाला। इसमें क्या करना है, स्टार्ट करना है ट्रांजेक्शन्स को, स्टार्ट कर देंगे ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन हम क्यों स्टार्ट करते हैं, ताकि जब तक कमिट ना हो तब तक या फिर पूरा चेंजेस हो या फिर ना हो, मीन्स एक कंप्लीटली चेंज होता है या फिर नहीं होता। जैसे अपडेट एम्प्लॉयज में डिपार्टमेंट हम ले रहे हैं, तो डिपार्टमेंट वाला टेबल हम इसमें ले लेते हैं, अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हमें चेंजेस डालना है। जैसे हमें डिपार्टमेंट कौन सा सेलेक्ट करके देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला डिपार्टमेंट HR है। हम इसमें HR से हमें किस में डालना है, हमें इसमें IT के अंदर, IT डिपार्टमेंट के अंदर चेंजेस करना है। वेर ID इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, जिसकी भी ID 1 हो उसमें डिपार्टमेंट चेंजेस डालना है। अब जैसे हम इसमें एक और चेंजेस डालना है, जैसे हम ले लेते हैं अपडेट एम्प्लॉयज, हमें एम्प्लॉय टेबल ले लेते हैं, सेट सैलरी इज इक्वल टू जैसे सैलरी माइनस 5,000 डिटेक्ट करेंगे। वे नेम इज इक्वल टू कौन सा भी एक नाम हम ले लेते हैं, जैसे अमित। अब हमने दोनों कंप्लीट कर दिया, ऐड हो चुका, मीन्स सैलरी भी डिलीट हो चुकी और डिपार्टमेंट भी चेंजेस कर दिया। इसमें क्या करना है, कमिट क्यों डाल रहे हैं, ताकि फाइनली सेव हो जाए। जैसे हम इसको रन कर देते तो क्या हो चुका, रन हो चुका। लेकिन ID वेर अननोन कॉलम डिपार्टमेंट एंड फील्ड लिस्ट, क्योंकि वेर ID इज इक्वल टू 1, कॉलम का नाम हमने गलत लिख दिया इसलिए एरर आ रहा था। जैसे हम कॉलम का नाम हम चेंजेस डाल देंगे। अब फिर से अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, रन इट, तो हाँ भाई रन हो चुका। कमिट भी हो चुका, कमिट भी रन हो चुका, अब सब ठीक हो चुका, मीन्स कमिट हो गया, मीन्स हमारा जो भी चेंजेस था वो सक्सेसफुली चेंजेस हो चुके, 100% चेंजेस हो चुके। तो इसीलिए हमें कमिट मेनली यूज करते हैं। कमिट हम क्यों यूज करते हैं, कमिट मेनली वो यूज ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड, जो ट्रांजेक्शन के अंदर किए गए चेंजेस को परमानेंटली डेटाबेस में सेव करता है। अगर एक बार कमिट हो गया तो चेंजेस फाइनल हो जाता है, अनडू नहीं कर सकते, यही आपको याद रखना है, अनडू नहीं कर सकते, ये फाइनल अप्रूवल बटन हो जाता है कमिट से। कमिट ना डाले तो क्या होगा, चेंजेस टेम्पररी होते हैं, वही डेटाबेस वेट करता है कंफर्मेशन का, वही हम कमिट डाल देंगे तो क्या होगा, यस सेव एवरीथिंग, सब सेव कर लो भाई, इसीलिए हम मेनली यूज कमिट। अब आपको कमिट में समझ आ चुका होगा कि कमिट हम क्यों मेनली यूज करते हैं। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वो है सबसे मेन रोल बैक। Rollback is a transaction control command used to undo all changes made during a transaction when an error occurs. तो rollback एक ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड है जो ट्रांजेक्शन के अंदर किए गए चेंजेस को अनडो करता है जब कोई एरर हो, मतलब कैंसल एवरीथिंग सेफली। इट रिस्टोर द डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट। जैसे रियल वर्ल्ड में एरर्स होते कंपल्सरी होते, जैसे रॉन्ग अपडेट हो, सिस्टम इश्यू हो, डेटा मिसमैच हो, तो रोलबैक इंश्योर करता है डेटा सेफ रहे। For this we mainly use rollback command. For example, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलते अपने
MySQL के अंदर हम जैसे हम इस सबको छोड़ देते हैं, इस सबको कमिट कर देते, हम नेक्स्ट चले जाते हैं अपने रोल बैक के अंदर। और इसमें हमें क्या डालना है, स्टार्ट करना है, ट्रांजैक्शन के। अब ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया। अब हम इसमें क्या करना, अपडेट करना हमें एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर से, जहाँ सेट सैलरी, जो कि हमने सैलरी सेट की थी, हम ले लेते हैं सैलरी माइनस 10,000 माइनस कर देते हैं, वेर जहाँ नेम इज टू, हम जैसे निर्मा के नेम के अकाउंट में से सैलरी माइनस करो 10,000। तो अब ये क्या हुआ, मीन्स मिस्टेक हो गया। अब मीन्स हमने 10,000 माइनस नहीं करना था लेकिन कर दिया। अब जैसे हम इसको रन कर देते हैं तो हाँ अब कर दिया, अब चेंजेस हो चुका है, मीन्स वन मॉर्निंग चेंजेस हो चुका, अपडेट हो चुका, अब एरर आ चुका। अब हम क्या करें, अब देखिए चल जाते हैं अपने एम्प्लॉयज के अंदर माइनस 10,000, हमें 10,000 माइनस नहीं करना चाहिए था लेकिन 10,000 माइनस हो चुका। तो हम इसको चेंज कैसे करें, अब हम इसको फिर से अनडू कैसे करें। अब मैं जैसे कमिट मीन्स क्या कहता है, परमानेंटली सेव कर देते हैं, लेकिन वही हमें अनडू करना, हमें फिर से वही सैलरी चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे, रोल बैक। इसी से क्या होता है, सैलरी हमारी रिस्टोर हो जाती है। फॉर दिस वी मेनली यूज रोल बैक। जैसे हम एक और एग्जांपल ले थे, जैसे रॉन्ग डिपार्टमेंट, हमने रॉन्ग लिख दिया, डिपार्टमेंट का नाम हमने जैसे रॉन्ग लिख दिया, रॉन्ग डिपार्टमेंट लिख दिया। अब हम इसमें कस्ट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा ट्रांजेक्शन, फिर हम इसमें क्या रन करेंगे, हमें अपडेट करना है एम्प्लॉयज को, सेट, इसे हम डिपार्टमेंट अपडेट करना चाहेंगे, फॉर दैट वी टेक डिपार्टमेंट वाला टेबल, सेट करना है डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम जैसे हमें फाइनेंस ले लेते हैं, इसमें हम डालेंगे वेर नेम इज इक्वल टू, या फिर हमें इसमें आईडी है इसलिए आईडी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2। हम इसमें रॉन्ग अपडेट कर दिया, रॉन्ग लिख दिया, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, जस्ट टू यूज रोल बैक। जैसे हम रोल बैक यूज करेंगे, अब हम इसको रन कर देते हैं, जैसे रन इट। तो देखिए अब हम इसमें डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर चले जाएंगे और डिपार्टमेंट का रन करके देख लेते हैं। तो देखिए आईटी हमने क्या डाला था, फाइनेंस डाला था, फाइनेंस डाला हुआ है लेकिन फिर भी आईटी है। देखिए आईडी 2 के अंदर आईटी दिया हुआ है, तो ओरिजिनल डिपार्टमेंट बैक हो गया। फॉर दैट वी यूज रोल बैक। रोल बैक क्या करता है, हमें वापस दे देता है, रिस्टोर कर देता है। जैसे एक और एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए, कुछ कंफ्यूज भी बचा हो तो भी आप ठीक से समझेंगे। सेलेक्ट स्टार्ट ट्रांजेक्शन, now update employees, set salary, हम ले लेते हैं सैलरी माइनस 5,000। हमें 5,000 की जगह हमने 50,000 माइनस कर ली, या फिर 500 की जगह हमने 5,000 माइनस कर ली, या फिर ऐड की जगह हमने माइनस कर दिया, तब वी मेनली यूज रोल बैक। हम ले लेते हैं निर्मा। हम इसमें क्या करना है, हम इसमें एक और ट्रांजेक्शन डाल देंगे, अपडेट एम्प्लॉयज, सेट सैलरी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं सैलरी माइनस 5,000, वेर नेम इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं अमित। देखिए हमने 5,000 दोनों टाइम्स, दोनों की 5,000 हमने माइनस कर दी, लेकिन हमें क्या करना था, माइनस नहीं करना था, हमें क्या करना था, ऐड करना था। भाई हमने माइनस कर दिया, तब हम इसमें क्या यूज करेंगे, रोल बैक यूज करेंगे। नाउ वी रन दिस, जैसे हम रन करेंगे, अब हम इसमें एम्प्लॉयज टेबल के अंदर चले जाएंगे। अब हम इसके रन करके देख लेते हैं क्या है करके। तो देखिए 90,000 ही रहा, क्योंकि हमने माइनस किया फिर भी इसमें किच क्या है, 90,000। ये रोल बैक कहाँ काम आता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट डिडक्टेड हो चुका बट ऑर्डर फेल हो चुका, तब हम रोल बैक इंश्योर करते हैं, रिफंड हैपेंस, डेटाबेस स्टेज सेफ। फॉर दिस वी मेनली यूज रोल बैक। जैसे हम ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन करते हैं, हमें नहीं चाहिए भाई, अब हमें स्टॉप कर देते हैं, तब हम मनी रिफंड हो जाता है, मनी रिटर्न आ जाता है, तब क्या कहता है, रोल बैक की वजह से हमें मनी रिटर्न दे देता है। तो ट्रांजेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वी लर्न दिस बिकॉज बैंकिंग सिस्टम यूज इट, ये यूपीआई यूज इट, अमेजॉन यूज इट, रेलवे बैंकिंग यूज इट, ये सब यूज करते हैं। विदाउट ट्रांजेक्शन मनी लॉस, डेटा करप्शन, सिस्टम फेल यू। तो विद इट डेटा एक्यूरेसी, डेटा सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी। जैसे कल हमने पढ़ा था फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस क्या कहता है, रीयूजेबल लॉजिक।
लॉजिक को रीयूज करता है। वही आज हमने किया आज हमने देखा रियलेबल एग्जीक्यूशन। तो फंक्शंस हेल्प इन ऑटोमेशन, ट्रांजैक्शन हेल्प इन सेफ्टी, सो टुगेदर बिल्ड पावरफुल सिस्टम। तो आज हमने समझा ट्रांजैक्शन क्या होता है, कमिट क्या करता है, रोलबैक कैसे डेटा को सेफ रखता है। तो रियल वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट बैंकिंग, पेमेंट्स और ऑनलाइन सिस्टम का बैकबोन है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एसिड प्रॉपर्टीज जो ट्रांजैक्शन को और पावरफुल बनाते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स टू ऑल।